everyone. I am Suren Maurya. I welcome you all in my YouTube channel. I hope you all are getting help from my YouTube channel. यहाँ पे मैंने काफी सारे वीडियोस आपके लिए वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट और कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे मैंने जो भी मुझे अभी लेटेस्ट में करियर अपॉर्चुनिटीज मिली हुई है वो भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे दी हुई है। तो यदि आपने विजिट नहीं किया अभी तक मेरे चैनल को, लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को ये वीडियो मिलती रहे। ये कुछ अभी लेटेस्ट में करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, आप लोग इनको जरूर देख लें। यदि आप लोग इसमें एलिजिबल हैं तो बिल्कुल आप इसमें अप्लाई करें। इसके अलावा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के काफी हेल्पफुल फीचर मैंने यहाँ पे डिस्कस की। कंप्यूटर की कुछ बेसिक जानकारियां भी यहाँ पे हैं। इसके अलावा गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके वीडियो मैंने दिए हुए हैं। कुछ शॉर्टकट कीज मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस की हुई है। ये सारी चीजें आप लोग आइए, देखिए और सीखते चलिए। तो आइए आज हम सीखेंगे हमारे एक्सेल, आज के एक्सेल की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम हमारी जो एक्सेल की फाइल है उसमें हम हमारे अदर फाइल को कैसे लिंक कर सकते हैं, या फिर किस प्रकार से हम एक इमेज को, एक दूसरी फाइल को हम हमारे टेक्स्ट के साथ एक्सेल में हम हमारे लिंक कर सकते हैं। कैसे काम करेगा, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये पूरा एक रिकॉर्ड रखा हुआ है, कुछ नेम लिखे हुए हैं, ये इसके टोटल मार्क्स है। तो टोटल मार्क्स तो यहाँ पे मुझे मिल गए हैं, बट मुझे यदि डिटेल भी चाहिए, अभी तो ये पूरा मतलब जो डाटा है मेरे पास, ये डाटा पूरा नहीं है। ठीक है, यदि ये मुझे टोटल मार्क्स कैसे आए हुए हैं पूरे वो मुझे जानना है, तो मैंने क्या किया हुआ है, इसमें एक लिंक कर दिया हुआ है जो इसकी डिटेल्ड शीट है। जैसे आपको यहाँ पे सिर्फ नेम दिख रहा है और टोटल मार्क्स दिख रहे हैं, बाकी जो सब्जेक्ट के मार्क्स आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप इस टोटल मार्क्स में क्लिक करेंगे, देखिए ओपन हो जा रही है। ठीक है, पूरी डिटेल हमारे सामने ओपन हो गई। जैसे टोटल मार्क्स में आपने क्लिक किया है, ये पूरी शीट आपके सामने ओपन हो गई है। ठीक है, यहाँ पे ये टोटल मार्क्स है, आपने इसमें क्लिक किया और ऑटोमेटिक देखिए पूरी जो आपकी डिटेल शीट है ये ओपन हो जा रही है। तो ये क्या है, मैंने इसको एक, ये जो टोटल मार्क्स है इसको मैंने लिंक करा के रखा हुआ है, वो जो हमारी डिटेल शीट है। इस प्रकार से आप जो टेक्स्ट में आपने लिखा हुआ है या फिर जो भी आपने डेटा लिखे हुए हैं, आपको यदि डिटेलिंग में, यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ और चीज भी डिस्क्राइब करनी है, या फिर यदि किसी को कुछ और चीज यहाँ पे बताने की जरूरत है, आपको वो लिंक कराना है, तो आप बड़े आराम से यहाँ पे अभी मैं जो आपको फंक्शन बताने वाला हूँ उसकी मदद से आप इसे लिंक करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे भी मैंने कुछ लिंक कराया हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ दूसरा डेटा लिंक कराया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मान के चलते कि ये हमारा एम्प्लॉय है। ठीक है, ये हमारा एम्प्लॉय है, ये इसकी सैलरी है। तो सैलरी की यदि मुझे डिटेल देनी है तो इसमें मैंने क्लिक किया, तो जितने दिन वो अटेंडेंस थी या फिर जितने दिन वो हमारे यहाँ पे आया, जितना दिन वो हमारे यहाँ पे काम किया हुआ है, उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी यदि आप HR प्रकार का काम कर रहे हैं तो। ठीक है, इसी प्रकार से जो आप किसी भी टेक्स्ट में या किसी भी यहाँ पे डेटा में जो भी आप लिंक कराना चाहें, आप यहाँ से लिंक करा सकते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है माई यूट्यूब पेज, अब मुझे किसी को इस एक्सेल में रहते हुए मुझे मेरे यूट्यूब पेज को किसी को दिखाना है, तो इंस्टेड ऑफ उस पेज में मैं जाऊं, गूगल यूट्यूब ओपन करूं और वहां पे फिर मेरा चैनल सर्च करूं, उसके जगह में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये जो एक टेक्स्ट लिखा हो माई यूट्यूब पेज, इसमें मैंने उस यूट्यूब पेज को लिंक करा दिया हुआ है। और जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी इमेज है मेरे यूट्यूब चैनल का, वो यहाँ पे आ गया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने एक्सेल की सीट में आप किसी भी टेक्स्ट में या किसी भी नंबर में आप जो भी चीजें लिंक कराना चाहें वो आप लिंक करा सकते हैं। कैसे करते हैं आइए आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, हमें यदि मुझे ये करना है कि जैसे अभी मैंने ये किया हुआ था कि ये जो टोटल मार्क्स है इसमें क्लिक करते ही हमें पूरे नंबर की डिटेल ओपन हो जाए, तो हमें करना क्या है, सिंपल सा। यहाँ पे मैं चाहता हूँ जैसे ये राजा एक स्टूडेंट है और यहाँ पे उसमें 250 मार्क्स उसको मिले हुए हैं। अब ये देखिए अभी इस 250 में हम माउस कर्सर रख रहे हैं तो नॉर्मल कर्सर है, इसमें देखिए कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। जबकि यदि जो लिंक्ड हो जाती है तो देखिए ये जो हैंड आइकन है वो बनना चालू हो जाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा उसमें कोई लिंक है या नहीं है, तो देखिए यदि किसी टेक्स्ट में या किसी नंबर में लिंक है तो ऑटोमेटिक जो माउस कर्सर है चेंज हो जाता है, आप उसके ऊपर ले जाएंगे, हैंड जैसा मूवमेंट आ रहा है, आप इसमें क्लिक करेंगे मतलब कोई लिंक है, कोई ना कोई लिंक ओपन ये हो जाएगी। बट ये जो नॉर्मल टेक्स्ट है इसमें अभी कोई लिंक नहीं है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो नॉर्मली सिलेक्ट हो रहा है। तो यदि मुझे इसमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि राजा का जो टोटल मार्क्स है इसमें मैं इसकी डिटेलिंग भी लिंक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, आपको जिसमें भी लिंक करनी है, आपको जिस भी टेक्स्ट में या जिस भी नंबर में आपको लिंक करना है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे।
ठीक है, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे इंसर्ट में एक ऑप्शन आता है हमारे पास हाइपर लिंक। ठीक है, ये हाइपर लिंक आ रही है। हाइपर लिंक में आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक विंडो आएगी। अब आप इस ये जो टेक्स्ट आपने जो यहाँ पे आपने सेल सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें आप चार चीजें लिंक करा सकते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं वो चार? एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। आप कोई फाइल या कोई वेब पेज आप लिंक कराना चाहते हैं, या फिर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, मतलब ये जो फाइल ओपन है आपके सामने, इसी में कोई सीट, जैसे यहाँ पे सीट 3 लिखा है, 5 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, जितनी भी सीट आपके इस करंट वर्कबुक में है, वो सारी सीट को आप, जिस भी सीट को आप लिंक कराना चाहते हैं, उस सीट को आप यहाँ पे लिंक करा सकते हैं। या फिर यदि आप कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है, ठीक है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, यदि आपको कोई नया डॉक्यूमेंट लिंक करना है, कोई नया डॉक्यूमेंट बना के लिंक करना है, उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। या फिर यदि आपको कोई ईमेल एड्रेस लिंक कराना है, तो आप यहाँ से ईमेल एड्रेस को लिंक करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ही पूरा बताते चलूंगा ताकि इजी हो जाए आप लोगों के लिए करना। तो अभी जैसे मैंने आपको बोला कि राजा का हमारा टोटल मार्क्स लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसकी डिटेलिंग भी आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या चूज करना पड़ेगा? उसके लिए हमें चूज करना पड़ेगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसकी जो डिटेलिंग है इसी वर्कबुक की सीट नंबर 6 में है। ठीक है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। देखिए, ये तो हमारा सीट नंबर 11 पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, इस सीट नंबर 11 पे ये पूरी इसका समरी लिखा हुआ है। यदि मुझे इसका पूरा डाटा चाहिए, तो सीट नंबर 6 में आप देखेंगे ये डिटेलिंग ये पूरा हमारे सामने है। ठीक है, इसी वर्कबुक में है, इसी वर्कबुक में, किसी अदर वर्कबुक में नहीं है। तो इसी को हमें लिंक कराना पड़ेगा। यदि कोई अदर बुक वर्कबुक में होती, तो हम उस वर्कबुक को लिंक कराते। तो अभी ये सीट नंबर 6 में पूरा डाटा अवेलेबल है। तो ठीक है, हम कैसे करेंगे? सीट नंबर 11 में जाएंगे। यहाँ पे जैसे इस राजा में मुझे करना है, लिंक करना है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम हाइपर लिंक में क्लिक करेंगे। हाइपर लिंक में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ऑप्शन चूज करेंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। इसमें क्लिक करने पे देखिए, अब हमारे सामने पूरी सीट, जितनी भी सीट हमारे इस वर्कबुक में बनी हुई है, ये सभी हमारे सामने आ गई है। सीट 1 से लेकर जितनी भी सीट है, सारे इसमें हमारे पास लिंक्ड हो गई हैं। अब हमने देखा था कि जो हमारा डाटा अवेलेबल सीट नंबर 6 में है, तो हम यहाँ पे ये सीट नंबर 6 हमने इसको ओके कर दिया। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं? ओके कर देते हैं। अब देखिए, अभी तक इसमें कोई भी लिंक नहीं थी, मगर अब देखिए आप इसके ऊपर ले जा रहे हैं, जैसे आप 250 के ऊपर ले जा रहे हैं, ये जो आइकन है ऑटोमेटिक चेंज होके हैंड आइकन में कन्वर्ट हो रहा है। तो हैंड आइकन में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई लिंक आ गई है। अब इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसमें आप क्लिक करेंगे, तो देखिए ऑटोमेटिक जो डिटेल सीट है वो हमारे सामने ओपन हो रही है। यहाँ पे देखिए राजा ये अवेलेबल है, इसका जो डिटेल है ये हमारे सामने आ गया कि इसको 250 मार्क्स मिले हैं। तो कैसे मिले हैं, क्या डिटेलिंग है इसके इनके मार्क्स की, वो हमारे सामने यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया हुआ है, एक जगह पे पूरा डाटा अवेलेबल है, और उसकी जो डिटेलिंग है वो जिस सीट में अवेलेबल है उसको हमने यहाँ पे लिंक करा दिया है। हम जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक जो डिटेल सीट है वो हमारे सामने ओपन हो जा रही है। ठीक, तो ये क्या हुआ, हमने सेम सीट को कैसे हम लिंक करते हैं वो हमने सीखा हुआ, वो हमने सीख लिया कैसे हम लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मेरे पास कोई दूसरी सीट को मुझे लिंक करना होता, या कोई दूसरी फाइल को हमें लिंक करना होता, तो उसको हम कैसे करेंगे? तो जैसे मैं चाहता हूँ कि सुरेश है, सुरेश को मैं लिंक करना चाहता हूँ, कि जैसे ही मैं सुरेश में क्लिक करूँ, कोई दूसरी फाइल ओपन होना चाहिए इससे रिलेटेड, या अभी एग्जांपल के लिए हम नॉन रिलेटेड भी हम ले सकते हैं। तो ये सुरेश को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। हम हाइपर लिंक में जाते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं शायद कोई हमारे पास फाइल अवेलेबल हो, तो एग्जिस्टिंग फाइल में जाते हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इसमें क्लिक करूँ, तो ये माई चैनल या फिर ब्राउज पेज में फाइल में अभी नहीं है। ठीक है, तो करंट फाइल में जैसे यहाँ पे माई चैनल एक पिक है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये लिंक करना है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा और ओके कर देंगे। ये ओके किया हमने, तो देखिए अब सुरेश में देखिए अंडरलाइन भी आ गया, इसका जो कलर है वो भी ब्लू हो गया है। तो जैसे ही देखिए इसमें आप ले जा रहे हैं कर्सर, ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। इसमें क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो माई चैनल का जो पेज है, या फिर माई चैनल की जो इमेज है, वो इसमें लिंक हो गई थी। जैसे आप उसमें क्लिक कर रहे हैं, ये जो फाइल है हमारी ओपन हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी फाइल को आप उस अपने टेक्स्ट के साथ, अपने डेटा के साथ आप लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज है यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं दिवाकर में क्लिक करूँ, कोई नया पेज या फिर कोई नया वेब खुलना चाहिए, वेब एड्रेस खुलना चाहिए, तो ये दिवाकर में क्लिक किया, अगेन हम हाइपर लिंक में जाएंगे। यहाँ पे आपके सामने अगेन देखिए कई सारे ऑप्शन है। प्लेस्ड इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ईमेल एड्रेस, एग्जिस्टिंग फाइल। यदि आपको वेब एड्रेस से लिंक करना है, आप चाहते हैं कि जैसे ही इस दिवाकर में क्लिक करें, ईमेल ओपन हो जाए या कोई वेब एड्रेस ओपन हो जाए, वेब पेज खुल जाए, तो इसमें यहाँ पे एक देखिए ये जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ब्राउज वेब पेज, इसमें क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक जो पेज हमारे पास आ रहा है, ठीक है, हमारे सामने अब ये वेब पेज ओपन हो रहा है। इसमें
जो भी आप यहाँ पे करना है, वो लिंक, वो आप यहाँ पे एड्रेस ओपन कर लीजिए, वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर लीजिए। अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो इसको मैं भी क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे, वेबसाइट ओपन करेंगे, तो दिवाकर में जब आप क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिक जो वेब पेज है, जो वेबसाइट जो आपने वहां पे ओपन की थी, ऑटोमेटिक वो वेबसाइट इस दिवाकर के साथ क्या हो जाएगी, लिंक हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप अपने फाइल या फिर आप अपने जो कोई वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ आप ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि कोई वर्ड फाइल इसमें लिंक हो जाए, तो अगेन आप सेम प्रोसीजर रहेगा, इंदो में हम जाएंगे, हाइपर लिंक में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई वर्ड फाइल हमारे पास है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस में एग्जिस्टिंग फाइल में चले जाते हैं, यहाँ पे उसके बाद ये जो फोल्डर बना हुआ है, इस फोल्डर में क्लिक करते हैं। इस फोल्डर में क्लिक करने के बाद जहां जहां पे भी आपकी फाइल रखी हुई है, जैसे अभी मैंने माई डॉक्यूमेंट में ओपन कर लिया हुआ है, ये जैसे एक बर्थडे पार्टी है, ठीक है, इस पे ये लेटर लिखा हुआ है, इसे मैं लिंक करना चाहता हूँ, तो ये बर्थडे पार्टी में हम क्लिक करते हैं और क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं, और यहाँ से भी हम क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इंदो में क्या हो गई, लिंक बन गई है। अब इसमें क्लिक करने से, जैसे ही इंदो में क्लिक करेंगे, जो वर्ड में हमारी एक फाइल बनी हुई है, देखिए जैसे ये एक बर्थडे, इसके पहले मैंने आप लोगों को मेल मर्ज सिखाया हुआ है, तो मेल मर्ज में हमने बर्थडे कार्ड बनाया हुआ था, तो ये वर्ड में एक फाइल बनी हुई है। अब देखिए हम एक्सेल में काम कर रहे थे, और एक्सेल में हमने हाइपर लिंक क्रिएट की हुई है, एक वर्ड फाइल को हमने लिंक करा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। अब जैसे ही आप कभी भी इंदो में क्लिक करेंगे, इंदो में आ रहे हैं, इसमें क्लिक करें, तो ऑटोमेटिक जो इसमें वर्ड फाइल लिंक है, ऑटोमेटिक वो वर्ड फाइल आपकी ओपन हो जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने एक्सेल फाइल को, जो यदि आप एक्सेल में काम कर रहे हैं, तो एक्सेल फाइल को आप विद इन एक्सेल, विद इन सीट आप लिंक करा सकते हैं। एक्सेल में आपकी वर्ड की फाइल लिंक कर सकते हैं, पावर पॉइंट को लिंक कर सकते हैं, या फिर कोई वेब पेज या कोई वेबसाइट को भी आप अपने इस एक्सेल की फाइल से लिंक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप एक्सेल फाइल में काम कर रहे हैं, यदि आपको किसी चीज की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो आप बड़े आराम से वहां पे लिंक क्रिएट कर दीजिए, और जैसे ही आप उस लिंक में क्रिएट करेंगे, जो आगे की जो डिटेल्ड फाइल है, वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि हमारी जो एक्सेल फाइल है, उसे हम कैसे किसी वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में या किसी वेब साइट में हम कैसे लिंक कर सकते हैं। तो इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में किसी और ऐसे ही फंक्शन के साथ। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव को भी बताइए कि इस पेज पे आए, यहाँ पे नई नई चीजें आप डेली सीख रहे हैं, और इसे सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।